So students, we have completed the 5 questions for the JEE Advanced pattern from the chapter Modern Physics 2, that is nuclei, and now let's begin with the 6th question of the session. ये 5 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन. आइए 6th क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक नई कैटेगरी है हमारी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस. इसमें क्या होगा, आपके पास जो बबल्स दिए गए होंगे 1 2 3, उसमें आपको करेक्ट आंसर को, जो भी आपका आंसर आएगा, आपको उसी बबल को फिल करना होता है. तो आइए क्वेश्चन नंबर 6. 131I is an isotope of iodine that beta decays to an isotope of xenon with a half-life of 8 days. A small amount of serum labeled with 131I is injected into the blood of a person. Question जैसे जैसे रीड कर रहे हैं आपको साथ साथ समझते चलना है. The activity of the amount of I31I injected was 2.5 into 10 to the power 5 becquerel. यानी कि इतनी आपको एक्टिविटी दी गई है. It is known that the injected serum will get distributed uniformly in the bloodstream in less than half an hour. After 11.5 hours, 2.5 ml of blood is drawn from the person's body and gives an activity of 115 becquerel. The total volume of blood in the person's body in the liters is approximately that you have to calculate. और आपको कुछ हेल्पिंग हैंड्स के लिए आपको कुछ यूनिट्स भी दी गई हैं. तो आइए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ टी हाफ जो मुझे दिया गया है, ये दिया गया है 8 डेज, राइट. एंड देन दूसरी चीज़ मुझे जब बोली गई है कि द एक्टिविटी ऑफ द अमाउंट ऑफ I31 इंजेक्टेड इज 2.5 into 10 raised to the power 5 becquerel. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो एक्टिविटी है वो दी गई है आपको 2.5 into 10 raised to the power 5 becquerel, right? अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इट इज़ नोन दैट द इंजेक्टेड सीरम विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड स्ट्रीम इन लेस देन हाफ एन आवर, बट आफ्टर 11.5 आवर, तो मुझे टाइम दे दिया गया है 11.5 आवर. इतने टाइम के बाद 2.5 ml ऑफ ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पर्सन्स बॉडी. वॉल्यूम कितना दिया गया है, 2.5 ml. An activity of 115 becquerel is shown. तो जब 2.5 मिलीलीटर ब्लड निकाला गया बॉडी में से 11.5 घंटों के बाद, तो देखा गया कि अब जो उसकी बॉडी में इंजेक्टेड आइसोटोप था उसकी एक्टिविटी कितनी हो गई थी, 115 becquerel, जबकि पहले कितनी थी, 2.5 into 10 to the power 5. तो अब आपको जो एक्टिविटी दे दी गई है उसको लिख लेते हैं कितना, 115 becquerel. ओके. तो अब यहाँ से देखिए आपकी 11.5 आवर में 2.5 ml की एक्टिविटी है 115 becquerel. 2.5 ml के लिए जब इतनी एक्टिविटी है तो 1 ml की एक्टिविटी कितनी होगी, 115 अपॉन 2.5 becquerel. ये 1 ml की एक्टिविटी है. तो मान लेते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो VML है. तो यहाँ से मैं बोलूँ कि VML की एक्टिविटी कितनी होगी, नहीं VML छोड़िए, आप क्या बोलिए, जब आपको क्वेश्चन में दिया ही गया है कि 2.5 ml की एक्टिविटी 115 becquerel है, तो 1 ml की मैंने मान लिया 115 बाय 2.5 becquerel. चलिए मान लेते हैं V की ही मान लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में. तो VML की एक्टिविटी कितनी होगी, क्योंकि फाइनली आपको जो निकालना है वो यही निकालना है कि ये टोटल वॉल्यूम जो हमने निकाला है उसकी ब्लड से, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना है. तो ये मैंने जो वॉल्यूम कंसीडर किया है वो मैंने कंसीडर किया है V. तो VML की जो एक्टिविटी होगी, जितना मैं वॉल्यूम निकाल रही हूँ वो कितनी होगी, 115 अपॉन 2.5 इंटू V becquerel. ठीक है. अब ये आ गई आपकी एक्टिविटी. आप जानते हैं कि एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू लैम्डा n. ये आपको पता चल गई है कि ये है आपकी एक्टिविटी. तो दैट मीन्स 115 V अपॉन 2.5 becquerel इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n. अब आपको n जो दिया गया है यहाँ, अभी हम कुछ नहीं जानते, आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, ये V निकालना है. तो लैम्डा n को आप कैसे लिख सकते हैं,
लेमडा इंटू एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन को कैसे, एन का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा सबने, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लेमडा टी। यही मैंने वो पुट कर दिया एन की वैल्यू। अब आपके पास जो फॉर्मूला आया वहाँ पे आप अच्छे से देखिए ज़रा, आपके पास बन रहा है लेमडा एन नॉट, यानी कि एक्टिविटी का फॉर्मूला, और वो भी इनिशियल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर है एन नॉट। आपको क्वेश्चन में इनिशियल एक्टिविटी दी गई थी 2.4 इंटू 10 की पावर, इसको हम लेमडा एन नॉट भी बोल सकते हैं। तो आपको इनिशियल एक्टिविटी जब दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर 5, तो यानी कि ये जो आपकी वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई 2.4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अब देखिए ये जो टी है आपको दिया गया है हाफ लाइफ की फॉर्म में, और आप जानते हैं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दी डीके कांस्टेंट एंड दी हाफ वैल्यू विच इज टी हाफ इक्वल्स टू log 2 अपॉन लेमडा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, log 2 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर यही वैल्यू पुट कर दीजिए लेमडा की log 2 अपॉन टी हाफ आपको दे रखा है 8 डेज, तो यहाँ लिख दीजिए 8 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी की वैल्यू आपको दे दी गई है 11.5 आर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 11.5। निकालना है आपको v, सब कुछ पता चल गया है, v निकालना है बहुत इजीली। अब आप वहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हैं, तो v की वैल्यू क्या होगी 2.4 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 2.5 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस log 2 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 11.5। इसे आप सॉल्व करेंगे, log 2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप log 2 को क्या यूज़ कर सकते हैं 0.7, और आपको दिया गया है कि आप इसको हेल्प के लिए आपको दिया गया है कि ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स व्हेन मॉड एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये जब कंडीशन होगी तो आप क्या यूज कर सकते हैं ई स्क्वायर को 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो आपका निकल के आएगा, बाकी अब आपका कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ये आपका वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी 5 इंटू 10 की पावर 3 ml, यानी कि ये कितना आ गया 5 लीटर इक्वल्स टू 5 लीटर। तो इसमें यानी कि जो आपका इंटीजर टाइप है आपके पास ऑप्शन होंगे जिसमें आपको डॉट्स को फिल करना होगा, तो आप किसको फिल करेंगे n इक्वल्स टू 5, v इक्वल्स टू 5, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 5 ml, राइट। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इंटीजर टाइप है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. For a radioactive material, its activity A and rate of change of its activity R, दो चीज़ें आपको दी गई हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया वो भी आपका एडवांस में आ चुका है, ये भी आपका एडवांस में आ चुका है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके कमिंग सेशंस में भी आ सकता है, जिसमें आपका लॉजिक सेम होगा, बस वर्डिंग्स बदल दी जाएंगी। तो क्वेश्चन को अच्छी से समझिए। एक्टिविटी आपको दी गई है ए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी आपको दे दिया गया है आर। एक्टिविटी को आप कैसे लिखते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और इट इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी टी, ठीक है, यही होता है एक्टिविटी। अब और चीज आपको दे दी गई है ए इक्वल्स टू माइनस डी एन अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। अब ए, अच्छा इसे ए से डिनोट किया गया है, और रेट ऑफ चेंज को किससे डिनोट किया गया है आर से, आर को भी माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हियर एन टी इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी, द रेडियो एक्टिव सोर्स पी जिसकी मीन लाइफ है टाउ, and Q whose mean life is 2 tau have the same activity at t equals to 0. बहुत important line, they have the same activity at t equals to 0. Their rate of change of activities at t equals to 2 pi are Rp and Rq respectively.
So we have to calculate, in the question we have been given कि अगर इनका रेशियो RP अपॉन RQ का N अपॉन E है तो यहाँ पर N की क्या वैल्यू होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा, आपके पास दी गई हैं दो वैल्यूज और आपको दी गई है इसकी मीन लाइफ। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट को कंसीडर करूंगी कि मेरी एक्टिविटी जो होती है वो होती है माइनस dN/dt। इसका रोल बाद में आएगा, अभी आप समझेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है एट t इक्वल्स टू 0, या चलिए मीन लाइफ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो आपके सब्सटेंस हैं दो जिसकी बात कर रहे हैं P और Q की फॉर्म में आप बोल लीजिए, तो पहले की जो मीन लाइफ है P की, ये दो पार्टिकल्स हैं PQ या दो एटम्स न्यूक्लियाई, पहले की मीन लाइफ है T टाउ, दूसरे की मीन लाइफ है 2 टाउ। और मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, मीन लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी एवरेज से, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो यानी कि 1 अपॉन लैम्डा क्या आया यहाँ से, टाउ, और यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2, ये क्या आया 2 टाउ, राइट। तो अब यहाँ से आपकी लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन टाउ, लैम्डा 2 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2 टाउ। ये दो इक्वेशंस आपके सामने बन के आई। Let us consider that these two are equation number 1, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि t इक्वल्स टू 0 पे दोनों की एक्टिविटीज जो है वो बराबर है। सामने आपके लिखा है कि t इक्वल्स टू 0 पे दे हैव दी सेम एक्टिविटी, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि A1 इक्वल्स टू A2। अब let us consider कि जो p है उसके एट t इक्वल्स टू 0 पे जो उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो होंगे N0/1। लेट अस से कि Q के जो होंगे वो होंगे N0/2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनकी इनिशियल एक्टिविटी की एट t इक्वल्स टू 0, देयर एक्टिविटी इज A1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू N1, या आप इसे लिख सकते हैं N01, और A2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू N0/2। ये होगी इनकी एक्टिविटी। तो यहाँ से जो आपके पास रिलेशन आएगा वो आएगा लैम्डा 1 N01 इक्वल्स टू, इसे इस तरीके से लिख रही हूँ मैं, लैम्डा 2 N0/2। ये एक इक्वेशन आपके सामने आ गई, इक्वेशन नंबर 2 इसे बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको दे दिया गया है कि एट t इक्वल्स टू 2 टाउ, एट t इक्वल्स टू 2 टाउ हमारे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी है एट t इक्वल्स टू 2 टाउ, दिस इज RP एंड RQ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी एक्टिविटी, फिर उसके बाद निकालेंगे रेट ऑफ एक्टिविटी। तो एट t इक्वल्स टू 2 टाउ मेरी एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी विल बी लैम्डा n, ठीक है। अब n आप कहाँ से लाएंगे, n का रिलेशन फिर से आप ला सकते हैं n इक्वल्स टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो हियर N1 विल बी इक्वल्स टू N0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू t। अब क्योंकि अगर मैं बात करूँ p के लिए तो इसका जो लाइफ होगा इट विल बी टाउ, बट दूसरे केस में अगर मैं बात करूँ N2 के लिए, यानी कि q के लिए, ये है p के लिए, वो है q के लिए, तो N2 क्या होगा यहाँ पर N0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू 2 टाउ, ठीक है। अब आपके पास आ गई है N1 की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ से अब क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ एक्टिविटी क्या दे रखा है हमें RP, तो RP जो होगा वो होगा dA1 अपॉन dt, क्योंकि फॉर्मूला आपको दिया गया है dA अपॉन dt। सो ये क्या होगा माइनस dA1 अपॉन dt, और जो RQ होगा वो क्या होगा माइनस dA2 अपॉन dt। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा A1 क्या होगा, चलिए दूसरे कलर से मैं लिखती हूँ, यहाँ पर A1 होगा मेरा लैम्डा 1 इंटू N1 विच इज N0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टाउ, और A2 क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू N0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू 2 टाउ। पर क्योंकि मुझे जब क्वेश्चन में दिया गया है कि मुझे फाइंड आउट करना है t इक्वल्स टू 2 टाउ पे, तो मैं यहाँ दोनों में ही क्या लूँगी, टाउ की जगह मैं कंसीडर करूँगी 2 टाउ को, यहाँ भी और यहाँ भी, राइट। अब
देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइनस डी ए वन अपॉन डी टी, तो माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ ए वन क्या है, लैम्डा वन एन नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू 2 टाउ। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि एन नॉट बाय 1 है, ये एन नॉट बाय 2 है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये 1 की बात कर रहे हैं, ये 2 की बात कर रहे हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक बार के लिए हम आर क्यू को हटा देते हैं पहले। आपके पास क्या आया, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ लैम्डा वन एन नॉट। लैम्डा वन एन नॉट वन जो है ये है आपका कांस्टेंट टर्म, तो इसको बाहर ले सकते हैं। डी अपॉन डी टी ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म विच विल बी ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू माइनस लैम्डा वन इंटू 2। ये हुआ आपका क्या, डिफ्रेंसिएशन। तो आपके पास अब क्या वैल्यू आ गई, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वैल्यू आ गई लैम्डा वन एन नॉट बाय 1 ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा वन 2 टाउ इंटू लैम्डा वन इंटू 2। ठीक है, अब आप अगर Q के लिए करोगे तो सेम यही वैल्यू आपकी आएगी, dA2 अपॉन dt होगा। तो यहाँ से जो आपकी d2 के लिए RQ के लिए जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 2 एन नॉट बाय 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू 2 टाउ इंटू लैम्डा 2 इंटू 2। ये आएगा आपका RQ के लिए। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो RP अपॉन RQ का रेशियो है वो है N अपॉन E, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, RP अपॉन RQ का रेशियो। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा RP अपॉन RQ कर दीजिए, आपके पास क्या आएगा, लैम्डा वन इंटू एन नॉट बाय 1 ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू 2 टाउ इंटू 2 लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इंटू एन नॉट बाय 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 2 टाउ इंटू 2 लैम्डा 2। अब देखिए आपके पास बचा लैम्डा वन बाय लैम्डा 2। लैम्डा वन बाय लैम्डा 2 इनका रेशियो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा वन बाय लैम्डा 2 क्या आएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ इंटू 2 टाउ अपॉन 1। तो आपके पास क्या आया, इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये मतलब हम लोग यहाँ पर लैम्डा वन बाय लैम्डा 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2। ओके, और अब देखिए यहाँ पर है एक लैम्डा वन, ये है लैम्डा वन लैम्डा 2, तो आपके पास अब जो इक्वेशन बची वो बची लैम्डा वन, और अच्छा देखिए 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, डायरेक्टली कैंसिल कर दिए। अब बचा आपके पास लैम्डा वन इंटू एन नॉट वन इंटू ई की पावर माइनस 2 इंटू लैम्डा वन टाउ अपॉन, ये 2 किस चीज़ का लिखा है हमने, ये 2 तो हट जाएगा यहाँ से, 2 तो कैंसिल कर दिया। यहाँ बचा आपका लैम्डा 2 इंटू एन नॉट बाई 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू 2 टाउ। अब देखिए ये जो लैम्डा वन एन नॉट वन है और ये लैम्डा 2 एन नॉट 2 है, दीज आर द इनिशियल एक्टिविटीज़। ये मैंने शुरू में ही लिखा होगा कि ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2, लैम्डा वन एन नॉट बाई 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 एन नॉट बाई 2, ये दोनों है इक्वल। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, ये जब दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। तो आपके पास अब क्या बचा, आर पी अपॉन आर क्यू इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 लैम्डा वन टाउ अपॉन ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू 2 टाउ। अब क्वेश्चन खत्म होने पे आ गया है क्योंकि आपके पास सिंपल अब रेशियो एक बचा है जिसे आप कंपेयर करेंगे किससे, एन अपॉन ई से। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई की पावर माइनस 2 लैम्डा वन इंटू टाउ माइनस यानी कि प्लस लिख सकते हैं आप 2 लैम्डा 2 इंटू टाउ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 टाउ ले लीजिए कॉमन, आपके पास क्या बचा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, अब लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा 1 क्या था, लैम्डा 1 आपका निकल के आया था 1 बाई टी 1 बाई टाउ, और लैम्डा 2 आपका आया था 1 अपॉन 2 टाउ, राइट। अब यहाँ से अगर आप लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी,
1/2 tau minus 1 tau, that means equals to minus 1/2 tau. ये वैल्यू आई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास क्या रह जाएगा, e की पावर 2 tau इंटू λ2 माइनस λ1 विच इज माइनस 1/2 tau. अब देखिए दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल, आपके पास क्या बचा, e की पावर -1. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब e की पावर -1 बचा है तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/e. ठीक है, अच्छा आपके पास आपको दिया गया है क्वेश्चन में n/e, rp/rq इज गिवन टू बी n/e. यहाँ से कंपैरिजन करने में आपके पास n क्या आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 1. पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है यहाँ पर, मैं एक बार अपना आंसर यहाँ से मैच करना चाहूँगी. यहाँ आपके पास जो बचेगा वो होगा, एक जो हमने मिस्टेक की है वो है, आपके पास बचा था rp/rq इक्वल्स टू λ1/λ2. ओके, तो यहाँ जो था λ1/λ2 का जो मैंने 2 हटाया था, जो कि मैंने ये सोच के हटा दिया था ये 2 किसी काम का नहीं है, तो वो वहाँ पे मिस्टेक हो गई. आपका यहाँ पर एक फैक्टर और आएगा, वो होगा 2 का. तो rp/rq के साथ आपका एक 2 का फैक्टर और रहेगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2/e. तो जहाँ से आपका n क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2. दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन. ओके, सो आपका जो फाइनली आंसर आएगा इट विल बी n इक्वल्स टू 2. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थे आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं क्योंकि आपको आंसर नहीं पता होता है, आपको सिर्फ बबल फिल करना होता है. अच्छा पैसेज पढ़िए जल्दी से. साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर. Nuclei of heavy hydrogen, that is 1s2, known as the deuteron and denoted by the D, can be thought of as a candidate for fusion reactor. Yes, we understood. The DD reaction is shown below. ये है DD reaction, यानी कि deuteron-deuteron reaction. In this core of fusion reactor, a gas of heavy hydrogen is fully ionized into the deuteron nuclei and electrons. This collection of 1h4 nuclei and electron is known as plasma. The nuclei move randomly in the reactor core and occasionally come close enough for the nuclear fusion to take place. Usually the temperature in the reactor core are too high, the temperature is too high and no material wall can be used to confine the plasma. Special techniques are used which confine the plasma for a time t0 before the particles fly away from the core. If n is the density, that means number upon volume of the deuterons, the product NT0 is called the Lawson number. In one of the following criteria, a reactor is termed successful if Lawson number is greater than 5 into 10 raised to the power 4 per centimeter cube. तो मेरा जो लॉसन नंबर है जिसको मैं L से एक बार डिनोट कर देती हूँ, दिस इज NT0. अगर ये ग्रेटर होगा 5 into 10 की पावर 14 से, तो आपका जो है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होगा, सक्सेसफुल होगा. अच्छा, आपको दे दी गई है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, E²/4πε0 की वैल्यू. ये था आपका पैसेज. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द कोर ऑफ न्यूक्लियर, इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर द गैस बिकम प्लाज्मा बिकॉज ऑफ विच रीजन. तो आप सभी जानते हैं गैस प्लाज्मा में कब कन्वर्ट होती है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. सो यहाँ जो मैं 4 ऑप्शन देख रही हूँ, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ड्यूट्रॉन्स, कूलम फोर्स acting between deuterons, Coulomb force between the deuteron electron pairs, and the last one high temperature maintained inside the reactor core. इसमें से जो आपका बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्लाज्मा बनता है इट इज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन है आपका, assume that 2 deuteron nuclei in the core of fusion reactor at temperature T are moving towards each other, each with kinetic energy of 1.5 kT, where the separation between them is large enough to neglect the Coulomb potential energy.
ऑल्सो निग्लेक्ट एनी इंटरेक्शन फ्रॉम अदर पार्टिकल्स इन द कोर। हमें बहुत सारे हिंट्स दे दी गई हैं यहाँ पर। द मिनिमम टेम्परेचर T required for them to reach a separation of this much meter is in the range of what? टेम्परेचर हमें निकालना है, हमें एक रेंज दे दी गई है, इसे D बोल देते हैं। D जो सेपरेशन दिया गया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमें दे दी गई है 1.5 K × T। क्या निकालना है? T निकालना है। अब यहाँ देखिए हम लगाएंगे अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जो आपका सम था, आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल थी दैट विल बी कंजर्व्ड, तो फाइनल भी उतनी होगी। तो यू आई इनिशियली जो आपका यू आई होगा दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 2 ड्यूट्रॉन्स पार्टिकल के बीच की बात कर रहे हैं, एक की एनर्जी है 1.5 kT, तो 2 ड्यूट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? 2 × 1.5 × kT इक्वल्स टू UF प्लस KF। अब फाइनली जब वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, तो दैट मीन्स ये टर्म हो जाएगी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2। इन दोनों का जो चार्ज है, दोनों का चार्ज, क्योंकि दोनों सेम पार्टिकल हैं ड्यूट्रॉन, तो दोनों का चार्ज हम क्या करेंगे? हम दोनों का चार्ज लेंगे सेम। तो लेट अस जस्ट से कि इट इज E² R, या आप सेपरेशन के लिए मैंने D यूज किया है तो इट इज D। यहाँ से मुझे निकालनी है टेम्परेचर की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दे दिया गया था हिंट में, ये देखिएगा, आपको दे दी गई थी E²/4πε0 की वैल्यू, और आप यहाँ देख रहे हैं आपको आ गया है ये टर्म E²/4πε0, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 1.44 × 10⁻⁻⁹, इट्स -9 अपॉन D। D आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, यहाँ से क्योंकि मुझे निकालना है T, तो अब तो ये इजीली निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? T will be equals to 1.44 × 10⁻⁻9 upon 4 × 10⁻⁻15 into 3 × kT। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी आपको वैल्यू दी गई थी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 8.6 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, -5 इट इज। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगी T की वैल्यू, और देखेंगे जो T की वैल्यू आएगी आपकी दैट विल बी 1.4 × 10⁻9 केल्विन। इसी रेंज में आपकी वैल्यू आएगी। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, बहुत इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। ये स्मॉल में नहीं है, ये कैपिटल के है, यानी कि केल्विन। सो T इक्वल्स टू 1.4 × 10⁻, क्वेश्चन 9 4 × अच्छा, अब मेरा जो आंसर आया वो है 1.4 × 10⁻9, तो किस रेंज में आ रहा है देखिएगा? 1 से 2 की रेंज में, या 2 से 3 की रेंज में, 3 से 4 की रेंज में, या 4 से 5? आप ही बताइए। जब 1 से आपका 1.4 आंसर है तो वो किस रेंज में आ रहा है? 1 से 2 की रेंज में। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 10। The results of calculation for 4 different designs of a fusion reactor using DD reaction are given below. Results आपको दे दिए गए हैं। Which of these is most promising based on the Lawson number or the Lawson criteria? आपको जब पैसेज आपने पढ़ा उसमें साफ साफ लिखा था कि लॉसन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसका लॉसन नंबर जो है इट इज़ ग्रेटर देन 5 × 10⁻14 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस केस में ड्यूट्रॉन डेंसिटी जो है वो इतनी है 5 × 10⁻14। जहाँ भी 5 से बड़ी होगी वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 2 इज इट ग्रेटर देन 5? नो। 8 इट इज ग्रेटर
4 नॉट ग्रेटर, ड्यू टू डेंसिटी अगेन नॉट ग्रेटर। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको दिया गया था कि एंटी नॉट इज शुड बी ग्रेटर देन 5 × 10⁻14। अगर यही चीज़ दिमाग में है तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, आप वहीं से आंसर को टिक कर सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए। So this was all the question related to the chapter Modern Physics Part 2, the JEE Advanced Pattern Exercise. So keep practicing more and more question, work hard, take care. Thanks a lot.